नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और मैं आपका स्वागत करता हूँ वाहन गुरुजी चैनल में, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ ऑटोमोबाइल के बारे में कई सारी चीज़ें। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे BS6 के बारे में। BS6 क्या है और व्हीकल्स में, गाड़ियों में BS6 टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या डेवलपमेंट किया गया, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं BS6 के बारे में। BS6 टेक्नोलॉजी जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू गाड़ियों में इम्प्लीमेंट कर दी गई है। ये इसलिए की गई कि पोल्यूशन को कम किया जाए। जैसे कि पोल्यूशन का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, वो इतना बढ़ चुका था, उसको कम करने के लिए BS6 टेक्नोलॉजी को गाड़ियों में इस्तेमाल किया गया है। तो जानते हैं BS6 क्या है। BS6 देखिए, जैसे कि BS6 ये क्या है। B मतलब क्या है? B मतलब भारत, S मतलब स्टेज, ये नंबर है 6। ओके, भारत स्टेज 6। आपने ये देखा ही होगा, पिछली जो प्रीवियसली जो गाड़ियाँ आती थी वो BS4 में आती थी। BS4 या ऐसे लिखा जाता था गाड़ियों पे, BS4। ओके, BS4। और उससे पहले आती थी, वो थी 3, बाद में 2 और सबसे पहली थी 1। अभी ये सब बंद हो चुकी है। ये अभी पूरी तरह इंडिया में बंद हो चुकी है। अभी फ़िलहाल चालू है तो है BS6। ये जो BS6 है, एक कब से स्टार्ट हुई इंडिया में? इंडिया में BS6 गवर्नमेंट ने कब से लागू करने को बोला, चलिए देखते हैं। तो BS6 इंडिया में कब से शुरू कर दिया गया था? अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 से इंडिया में BS6 टेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्ट की गई। BS6 गाड़ियों का लॉन्चिंग स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। जो BS4 वगैरह गाड़ी थी, उसका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया अप्रैल 2020 से। और अभी आप जो गाड़ी खरीद रहे हो वो BS6 टेक्नोलॉजी से इम्प्लीमेंटेड है। BS6 टेक्नोलॉजी आपके गाड़ियों में इंस्टॉल्ड है। तो एक्चुअली में ये टेक्नोलॉजी क्या है और इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया गया है? ये क्या टेक्नोलॉजी है? BS6 क्या है बेसिकली? देखिए, पोल्यूशन नॉर्म। पोल्यूशन नॉर्म है BS6। ये पोल्यूशन नॉर्म है। पोल्यूशन नॉर्म मतलब क्या? पोल्यूशन नॉर्म मतलब जो भी धुआं फेंकने वाली चीज़ें हैं, उसमें जो भी प्रदूषण करने वाले गैसेस या पर्टिकुलर मैटर पार्टिकल्स रहते हैं, उसको कम कर दिया जाए, उसको बोलते हैं पोल्यूशन नॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ने पोल्यूशन नॉर्म्स लगा दिया गाड़ियों के ऊपर, जिसके चलते हुए डीजल या पेट्रोल जलने के बाद जो भी हानिकारक गैसेस एग्जॉस्ट में से बाहर फेंकती थी, धुआं जो में एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में बाहर फेंकता था, उसमें जो भी हानिकारक गैसेस थी उसको कम कर दिया गया। इंजन के कंबशन चैम्बर में जब डीजल जलता है, उसके जलने के बाद एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में कई सारे हानिकारक गैसेस को फेंका जाता है। जैसे कि देखिए क्या क्या बनता है, क्या क्या पैदा होता है डीजल जलने के बाद। जैसे कि पहला पैदा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, पैदा होता है। बाद में होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पैदा होते हैं, जिसको हम नॉक्स भी बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स से हम नॉक्स भी बोलते हैं। ओके,
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पैदा होते हैं, बाद में पैदा होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद पैदा होते हैं पार्टिकुलेट मैटर, या सूट मास एक्सेट्रा। ये 5 चीज़ें जो है ना, ये 5 गैसेस या 5 मटेरियल जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको ही कम करना बहुत ज़रूरी होता है, बाकी चीज़ें तो वैसे भी कंट्रोल में आ जाती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड्स होते हैं, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। बाद में हाइड्रोकार्बन्स बहुत ही डेंजरस होते हैं। बाद में पार्टिकुलेट मैटर, सूट मास, ये सब चीज़ों को ना BS6 में कम कर दिया गया, बहुत ही मात्रा में कम कर दिया गया है। इन सब चीज़ों को कम कैसे कर दिया? गाड़ी में जो साइलेंसर लगता है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। अब हम उसको साइलेंसर नहीं बोल सकते, उसको हम एक मशीन ही बोल देंगे, एक केमिकल रिएक्टर ही बोल देंगे जो गाड़ी में लगा होता है। उसको हम बोलेंगे ATS। ATS का मतलब होता है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। ATS आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। ATS आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, या ईट्स बोल सकते हैं हम लोग, EATS, इट्स एग्जॉस्ट गैस आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। ओके, तो ये ATS गाड़ियों में लगाया गया। और ATS कैसे काम करता है? बहुत ही सरल है। ATS को जानना बहुत ही सरल है। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस जो साइलेंसर जो है उसको ATS में रिप्लेस कर दिया गया है और उसमें लगाए गए हैं कई सारे सेंसर्स और फिल्टर। तो जैसे कि पहला और मेन फिल्टर जो है हमारा वो है DPF का मतलब है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर ये क्या करता है? ये इसका काम क्या है? क्या फिल्टर करता है ये? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, डीजल जलने के बाद कुछ मटेरियल पैदा होता है जिसमें पार्टिकुलेट मैटर होता है, यानी कि सूट मास। सूट मास मतलब आपने कार्बन देखा रहेगा ना, जो काला काला सा होता है। जब आप कभी भी आप पेपर जलाओ या प्लास्टिक जलाओ तो वो धुएं में जैसा काला काला चीज़ उड़ता है, आपने देखा रहेगा, उसको सूट मास बोलते हैं। वो बहुत ही खतरनाक होता है फेफड़ों के लिए। जो भी जानवर, जीव जंतु सांस लेते हैं ना, उनके लिए वो हानिकारक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। तो ये पार्टिकुलेट मैटर जो है, ये डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर करके रखता है। फिल्टर यानी उसको जमा करके रखता है साइलेंसर के अंदर। जैसे कि देखिए, समझिए कि ये साइलेंसर है, एक साइलेंसर का एक भाग है। ओके, ये साइलेंसर का एक भाग है और ये एयर फ्लो है, उसका एग्जॉस्ट का फ्लो ऐसा है। ओके, ये DPF है, DPF। ओके, इसका जो इन है वो इंजन को लगा है। इंजन से एग्जॉस्ट गैस आता है, उस गैसेस इन है जो इंजन से आते हैं। इंजन से जो गैस आ गई इसके अंदर चली गई, तो ये आउटलेट है। ओके, जो गैसेस इंजन से आएगी वो कई सारी चीज़ों को लेके आएगी। मतलब जो मैंने 5 चीज़ें अभी इससे पहले आपको बताई, वो सब चीज़ें एग्जॉस्ट गैसेस इस साइलेंसर में लेके आएंगे। सॉरी, साइलेंसर नहीं बोल सकते इसको, ATS, हम ATS ही बोलेंगे। ATS में लेके आया, तो यहाँ पे लगा होता है DPF, जो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर है। वो एक फिल्टर होता है, ऐसा लगा होता है इधर, फिल्टर ही बोले, फिल्टर है। देखो ऐसा होता है फिल्टर।
वो क्या करता है, ये फिल्टर क्या करता है, ये फिल्टर जो सूट मास होता है ना, सूट मास जो मैंने अभी आपको बोला, सूट मास क्या है, प्लास्टिक वगैरह जलाने पे पैदा होता है, काला काला चीज़ जैसा पैदा होता है ना, काजल जैसा, वो सूट मास बोलते हैं उसको। ये यहाँ पे जमा करके रखता है, वो आगे जाने को नहीं देता। वो साइलेंसर में यहाँ पे, सॉरी एटीएस में यहाँ पे जमा करके रखेगा। ओके, ऐसा जमा करके रखेगा, ये आगे जाने को नहीं देगा, इसको रोक देगा, इसको रोक देगा, इधर ही रोक के रखेगा, वो आगे जाने नहीं देगा। इसका काम है सिर्फ ये जो कार्बन है, सूट मास जो है, उसको यहाँ पे रोक के रखना, इससे आगे जाने को नहीं देना। इससे क्या हो गया, आधा काम तो इधर ही हो गया। जो सबसे खतरनाक चीज़ है, एग्जॉस्ट गैस जो खतरनाक चीज़ फेंकती है एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, वो तो यहाँ पे ही रोक दिया गया। इस सिस्टम में इसको यहाँ पे रोक दिया गया। पहला काम तो आसानी से हो गया। अभी दूसरा देखेंगे। अभी दूसरा चीज़ है SCR, सूट मास के अलावा बाकी की गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको जो हानिकारक गैसेस है उसको यूजफुल गैसेस में कन्वर्ट करके इस एग्जॉस्ट सिस्टम से बाहर फेंक देता है। वो कैसे देखेंगे, चलो अब हम SCR का देखेंगे कैसा है। हम उसको मिक्सर भी बोलते हैं एक तरह से। ओके, समझिए कि ये DPF है, यहाँ पे DPF लगा है, DPF से आगे लगता है SCR, ये SCR है। ओके, तो ये मिक्सर है, एक तरह का मिक्सर, ऐसा मिक्सर होता है, यहाँ पे जाली होती है, उसको यहाँ पे परफोरेटेड होता है, ऐसे होल्स रहते हैं ऐसे। ओके, जाली होती है ऐसे, और ये गैसेस यहाँ से ऐसे ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे तो सूट मास यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा, यहाँ पे जो सूट मास है ऊपर है, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ये तो फिल्टर हो गया। और फिल्टर होने के बाद जो भी गैसेस है वो आगे फेंका, उसको आगे फेंक दिया गया, तो ये आगे मिक्सर में चले आए, जो गैसेस से आगे मिक्सर में चले आए, बहुत ही गर्म गैसेस होते हैं। ओके, अभी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ये अपने आप तो होने वाला नहीं है, इसको तो कुछ तो चाहिए रहेगा फिर ये करने के लिए, इसको केमिकली रिएक्ट करने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक लगाया जाता है नोज़ल, एक नोज़ल होता है, यहाँ पे नोज़ल लगाया जाता है। ये कैसा नोज़ल है और क्यों लगाया गया, नोज़ल यहाँ पे क्यों लगाया गया? ये नोज़ल ऐसा कुछ केमिकल स्प्रे करता है इसके अंदर, जिससे कि जो गैसेस जो है वो यहाँ पे केमिकली रिएक्शन होता है, और यहाँ से रिएक्शन होकर जो बाहर गैसेस निकलती हैं वो अनहार्म गैसेस होती है, यूजफुल गैसेस, अनहार्म गैसेस यहाँ से बाहर फेंक देते हैं। इसमें ऐसा कौन सा केमिकल वो स्प्रे करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो गैसेस पूरे न्यूट्रल हो जाते हैं। तो BS6 सिस्टम में व्हीकल्स में और एक चीज़ ऐड कर दी गई है, ATS के अलावा और एक चीज़ ऐड कर दी गई है, सपोर्टिंग है उसके, ATS को सपोर्ट करने के लिए। ये सब नॉर्म्स, पोल्यूशन नॉर्म्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़रूरी था। तो और एक चीज़ ऐसी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, आप सबको भी मालूम होगा एक क्या चीज़ है। अगर आप ट्रक ड्राइवर हो, ट्रक चलाते हो, तो आपको मालूम होगा कि BS6 गाड़ी में आप रेगुलरली डालते हो यूरिया दोस्तों, एडब्लू, यूरिया या एडब्लू, हम उसको एडब्लू बोलते हैं या यूरिया बोलते हैं, एडब्लू और यूरिया बोलते हैं। उसका टेक्निकल टर्म है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, DEF, डेफ। समझ में आया? एक बार डेफ शब्द सुन के आपको समझ में आया रहेगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी कि डेफ, ये जो चीज़ हम यूज़ करते हैं BS6 गाड़ियों में, क्योंकि ये कंपलसरी है। अगर ये आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वो प्रॉब्लम्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं किसी और वीडियो में, लेकिन हम अभी फ़िलहाल ओवरऑल आउटलाइन पे बात कर रहे हैं इस वीडियो में।
BS6 के बाद। तो एडब्ल्यू क्या है दोस्तों? एडब्ल्यू क्या है? ये एक केमिकल है, हम उसको अमोनिया कंपाउंड कुछ है, वो एक केमिकल है जो कि SCR में स्प्रे होता है। जो मैंने अभी आपको अभी बोला कि एक नोज़ल लगाया गया है, वो कुछ केमिकल स्प्रे करता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है गैसेस के अंदर। यही है वो केमिकल जो कि SCR में स्प्रे होता है। एक टंकी लगाई गई है बाजू में गाड़ी में, तो ये डीजल टैंक रहती है यहाँ पे गाड़ी को, ये डीजल टैंक है। ओके, डीजल फिलिंग है, कैप डीजल टैंक रहेगी, डीजल टैंक है। उसके बाजू में और एक टैंक लगाई जाती है जिसको ब्लू कलर का कैप होता है, देखा रहेगा ना आपने, ब्लू कलर का कैप। ये भी ऐसा ही कुछ होता है। ओके, यहाँ पे लिखा रहेगा एडब्ल्यू, नहीं तो कुछ यूरिया लिखा रहेगा, नहीं तो DEF, यहाँ पे DEF लिखा रहेगा। और यहाँ पे कुछ होता है उसको मीटर की तरह, और वायरिंग कुछ आती है जाती है। यहाँ पे एक मीटर रहेगा, यहाँ से कुछ पाइपें निकल के जाएंगी, यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ से कुछ पाइपें निकल के जाएगी। आपने देखा रहेगा डीजल टैंक को तो बस यहाँ पे ही एक गेज होती है और यहाँ से पाइप निकलती है और ऐसे एक वायर निकलती है जो कि डीजल को मापती है और डीजल से टैंक से डीजल बाहर और अंदर करती है। लेकिन इस टैंक को कई सारी चीज़ें लगाई होती हैं एक साथ, कई सारी चीज़ें। यहाँ से वायर पाइप निकलेंगे, यहाँ से एक बक्सा है, वहाँ से वायर पाइप निकलेंगे, यहाँ से वायर पाइप निकलेंगे, ऊपर से कई सारी। ये क्या चीज़ें क्या है? इसको हम डोजिंग यूनिट बोलते हैं। डोजिंग यूनिट, डोजर रहता है जो मैंने आपको बोला नोज़ल, और नोज़ल को जाता है, नोज़ल जो लगा रहता है उसमें लिक्विड जाता है, वो स्प्रे होता है ना, वो डोजिंग यूनिट के थ्रू पॉसिबल होता है। इसको लगा रहता है डोजिंग पंप, यानी कि सप्लाई पंप बोलते हैं हम लोग, सप्लाई पंप। बाद में लेवल गेज, क्वालिटी सेंसर, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। ये तीनों के तीनों एडब्ल्यू सिस्टम में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। ओके, इसके बिना आपका डोजिंग सिस्टम फेल है। एक भी इसमें से कुछ फेल हो गया तो डोजिंग सिस्टम फेल हो जाएगा और यूरिया डोजिंग होना बंद हो जाएगा। इसके कारण सूट मास बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा गाड़ी में। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं डोजिंग यूनिट में, सप्लाई पंप, लेवल गेज, क्वालिटी सेंसर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यूरिया का ग्रेड। यूरिया का ग्रेड है, अक्सर ये कहा जाता है कि यूरिया जो है, एडब्ल्यू जो है, ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर से या स्पेयर पार्ट से लिया जाए। किसी पेट्रोल पंप से मत खरीदो, किसी दुकान से मत खरीदो, किसी ऑयल आउटलेट्स जो रहते हैं लोकल वाले, वहाँ से मत खरीदो, क्योंकि वो डुप्लीकेट हो सकते हैं। अगर आपको गाड़ी सुरक्षित रखनी है, आपके फिजूल के खर्चे बचाने हैं गाड़ी के ऊपर, तो आपको जो एडब्ल्यू है वो ऑथोराइज सर्विस सेंटर से या ऑथोराइज स्पेयर पार्ट से लेना ही होगा। ऐसा क्यों बोला गया है? अगर दूसरी जगह भी जो मिलता है वो भी एडब्ल्यू है, उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? फ़र्क पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि ना इसका जो ग्रेड जो होता है ना, वो सही होना चाहिए, वो मापा हुआ होता है। अगर ग्रेड में किधर 19-20 हो गया तो समझो कि गाड़ी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो इसका ग्रेड क्या होता है? यूरिया का ग्रेड होता है 32.5। ये ग्रेड होना चाहिए 32.5 प्लस और माइनस 5, 32.5 के पास होना चाहिए। अगर 33 हो गया या 31 हो गया तो समझो कि आपकी गाड़ी फेल होने वाली है, आपका सिस्टम पूरा फेल होने वाला है और प्रॉब्लम आने वाली है। वो आपको बहुत खर्चा करवाएगी। कहीं पे सस्ता मिलता है, 100 रुपये सस्ता मिलेगा, 50 रुपये सस्ता मिलेगा, इसलिए तुमने खरीद लिया कहाँ से और डाल दिया गाड़ी में, तो क्या होगा? गाड़ी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद
कोई भी बाहर का मैकेनिक उसका काम नहीं करने वाला है। आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको ठीक करने के लिए कई सारी चीज़ें रिप्लेस करनी होती है। अगर यूरिया जाम हो गया, शक्कर की तरह घट हो जाती है, अंदर पूरा क्रिस्टलाइन हो जाती है, उसको तोड़ के निकालना पड़ता है। अगर एक बार ये टैंक के अंदर क्रिस्टलाइन हो गया तो पूरी की पूरी टैंक रिप्लेस करनी पड़ती है, उसका कोई जुगाड़ नहीं है। तो उसका जो कॉस्ट है बहुत ही हाई होता है। तो ख्याल रख सकते हो कि आप जो इसमें एडब्ल्यू डाल रहे हो वो सही हो, ऑथराइज सर्विस से लिया गया हो। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो BS6 व्हीकल्स में इम्प्लीमेंट की गई है, और हमको और आपको अगर हम गाड़ी को सही तरह से मेंटेन करना चाहते हैं और खर्चा बचाना चाहते हैं तो हमको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा आपके लिए, और इस टेक्नोलॉजी के बारे में और डिटेल्स में बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।